हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। बेसिकली इंडिया एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुप्स फ्रॉम इंडोनेशिया। जब दोस्तों 2022 में इंडोनेशिया में G20 हुआ था, उसी समय इंडिया को एज्यूम कर लिया गया था कि अगले साल 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलेगी। This offers a unique opportunity for India to contribute global agenda। 2023 में जैसे कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी G20 की आ गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्लोबल एजेंडाज ऑन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रिसेंटली बेसिकली जो G20 नेशंस हैं वो अब फोकस करते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमी में, इसी के साथ साथ ट्रेड वाइज, but also a wide range of global issues which have immense impact on the global economy। G20 जो नेशन है बेसिकली ये अब फोकस कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन शुरू हो। और इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें इंक्लूड करता है किसी भी नेशन, G20 नेशंस के ओवरऑल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, इसके साथ माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कौन कौन सी G20 कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसी के साथ एक आपको जानकारी सूचना दे दूं कि इन G20 की कंट्रीज में सबसे कम पर कैपिटल जीडीपी हमारी है, दैट इज 9 पॉइंट समथिंग डॉलर्स। हे फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं G20 इंडियाज प्रेसिडेंसी। बेसिकली इंडिया का जो G20 लोगो है एक प्रकार का जूटा पोजेस है, मतलब अर्थ प्लेनेट के साथ लोटस है और जिसके बीच में बेसिकली जूटा पोज मतलब है इन बिटवीन प्लेनेट अर्थ विद अ लोटस। अर्थ प्लेनेट और लोटस के बीच में G20 का लोगो दर्शाता है, जो कि एक थीम है वासुधाव्या कुटुंबकम, जो कि वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर को दर्शाता है। अब इसके हम G20 इंडिया प्रेसिडेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द G20 लोगो ड्रॉज द इंस्पिरेशन फ्रॉम वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। बेसिकली इंडिया का जो G20 लोगो है वो बेसिकली इंडियन फ्लैग से निकाला गया है, जिसके खिलते हुए कलर जैसे कि व्हाइट, ग्रीन, ब्लू एंड सैफ्रॉन। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडिया प्रो प्लेनेट अप्रोच टू लाइफ। बेसिकली जो G20 के लोगो में अर्थ है वो बेसिकली लाइफ को दिखा रही है, हार्मनी विथ नेचर। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है द थीम आल्सो स्पॉटिफाई लाइफ, और यहाँ पे लाइफ का अर्थ है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, जीवन पर्यावरण के लिए, विथ इट एसोसिएटेड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बोथ एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट, लीविंग टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन रिजल्ट इन क्लीनर, ग्रीनर एंड ब्लूअर फ्यूचर। अब हम डिस्कस करेंगे G20 कंट्रीज आजकल के टाइम पे क्या क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स। द ग्लोबल इकोनॉमी इज हैविंग ट्रबल विद राइजिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट टू इकोनॉमी यूएस एंड चाइना। तो दोस्तों आजकल की जो वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी है वो काफी ट्रबल फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हमारे वर्ल्ड की बहुत बड़ी दो इकोनॉमीज के बीच, दैट इज यूएस एंड चाइना। द ड्रॉप इन ट्रेड बिटवीन यूके एंड यूरो, और इसी के साथ साथ बहुत जल्दी से डिक्लाइन हो रहा है ट्रेड यूके और यूरो का। स्लो डाउन ऑफ मेजर इकोनॉमी। अब अगला ये चैलेंज जो G20 कंट्रीज फेस कर रही हैं, दैट इज द स्लोइंग डाउन ऑफ मेजर इकोनॉमी। China, one of the main drivers of global economy, is currently experiencing a slowdown as a result ongoing real estate crisis। बेसिकली इस पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइना के अंदर भी रिसेशन आ गया है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस चल रही है। अगला हमारा पॉइंट है एक्सपेक्टेड रिसेशन, with some of the world largest economics include US and UK are expected to experience of recession। अब हमारी विश्व की जो बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है लाइक यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो आजकल के टाइम पे रिसेशन एक्सपीरियंस कर रही हैं। अदर कंट्रीज लाइक यूरो एरिया आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस अ स्लो डाउन इवन अ स्टैंड स्टिल। और इन जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है या तो इनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है या तो स्टैंड स्टिल वहीं पे खड़ी है। अब इसका अगला पॉइंट है दैट इज इंपैक्ट ऑफ रशिया इन्वेशन ऑफ चाइना, इन्वेशन ऑफ यूक्रेन।
In addition to greatly increasing the geopolitical ambiguity, Russia invasion of Ukraine has also signified increase the worldwide inflation. तो दोस्तों, जैसे कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है, उसी के दौरान रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के दर भी बढ़े हैं। अब हमारा डिस्कस करना है इंडिया प्रेसिडेंसी इन 2023। द G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2023 विल पास टू इंडिया। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को पास कर दी गई। इट विल टेक ओवर G20 प्रेसिडेंसी ऑन 1 2022 और ये दोस्तों 1 दिसंबर 2022 को हो गया। अब इसके अंदर के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है इंडिया विल होस्ट नियरली 200 मीटिंग्स इन 30 डिफरेंट सेक्टर्स एट वेरियस प्लेस। तो दोस्तों, 2023 में जैसे कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई है, उसी के साथ साथ इंडिया को 200 मीटिंग 32 डिफरेंट सेक्टर्स और प्लेसेस में हेल्ड होंगी। सेकेंड पॉइंट है G20 थीम वासुदेवा कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। अब इंडिया ने G20 की थीम रखी है वासुदेव्य कुटुंबकम, जिसका मतलब है एक अर्थ, एक फैमिली, एक फ्यूचर, और यही है फोकस इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑन G20। इसका थर्ड पॉइंट है इंडिया विल वर्क टू इंश्योर दैट जस्ट वन वर्ल्ड, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। अब इंडिया G20 के माध्यम से वर्ल्ड को यह बताना चाहता है कि वर्ल्ड केवल एक है, कोई भी इसमें पहला नहीं है, कोई भी इसमें तीसरा नहीं है। चौथा पॉइंट है द G20 थीम embodies India's effort to realize its vision for unifying the entire world. Basically, G20 की मदद से इंडिया ये दर्शाना चाहता है कि वो कैसे अपने एफर्ट्स ले रहा है कि जिससे पूरे वर्ल्ड को इंटायर एक यूनियन में इकट्ठा कर दिया जाए, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का एक कॉमन गोल हो और एक सबका एक अच्छा फ्यूचर इमेजिन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग इंडिया प्रेसिडेंसी ऑन G20। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।